काशी में आया हूं प्रथम बार अवश्य, लेकिन काशी वालों से मेरा संबंध बहुत पुराना है। मैं स्मरण करूं इस मंच पे मेरे गुरुतुल्य डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री, बचपन मेरा उनके साथ बीता है। मैं स्मरण करूं देवलोकवासी मंडन मिश्र जी को, उनके साथ भी कुछ समय बीता है। मुझे याद आता है आज यहां इस काशी की भूमि पर एक वो बाबा जिसके पास बैठकर कभी रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ी थी। बाबा राम भुवन दास, मानस भ्रमर की उपाधि थी और 80 घाट पर कोई द्वारकाधीश मंदिर है, उसमें रहा करते थे। उनके पास बैठकर रामचरितमानस पढ़ना सीखा था भाई। मैं इन सबको इस मंच से प्रणाम करूं और ये कथा उन्हें भी समर्पित करूं, क्योंकि ये उनका दिया हुआ भी प्रसाद है जो आज फिर से उनकी काशी में बट रहा है। ये उन्हीं का दिया हुआ है, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं। मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि आप काशी आए तो आपको कैसा लगता है। मैं सच कहूं, काशी आया हूं लेकिन मन में मुझे डर लगता है। मैं डरा हुआ हूं, क्योंकि काशी वो भूमि है मेरे भाई बहन जहां मेरे तुलसी को आकर भी परीक्षा देनी पड़ी थी। यहां तो तुलसी ने जब मानस लिखा था तब मानस को मान्यता कहां दी गई थी। तुलसी को भी न जाने कितनी बार परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, तब जाकर तुलसी का ग्रंथ कहीं ग्रंथ बन पाया है। मैं कह दूं वो बात, मुझसे कल पूछा जा रहा था, कोई भाई पूछ रहे थे कि वो एक पंक्ति मानस की जो आज उत्तर प्रदेश में कहीं विवाद का विषय बनी हुई है, कुछ लोग कहते हैं उस पंक्ति को निकाल देना चाहिए। मेरे भाई बहन, मैं स्मरण करा दूं कि तुलसी ने जब मानस लिखा तब विद्वत समाज ने, संत समाज ने उस मानस को मान्यता नहीं दी थी। तुलसी का मानस स्मरण करें उस प्रसंग को और एक बार सोचें। तुलसी के मानस को ले जाकर काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया गया था और अन्य ग्रंथ सब ऊपर रखे गए थे। रात्रि में ताला लगा दिया गया। निर्णय कौन करेगा? निर्णय तो विश्वनाथ करेंगे तुलसी का। और कथा कहती है कि जब प्रातःकाल हुआ, मंदिर का द्वार खुला, तब पाया गया कि तुलसी का मानस सब ग्रंथों में ऊपर रखा था और उस पर भगवान विश्वनाथ की सही भी थी। सत्यम शिवम सुंदरम लिख दिया। तो जिस ग्रंथ को भगवान विश्वनाथ ने मान्यता दी हो, जिस ग्रंथ को भगवान विश्वनाथ अपना सही करके मान्य कर रहे हो, उस ग्रंथ से कोई भी एक पंक्ति निकाल कौन सकता है? मेरे से कहा जा रहा था कि शंकराचार्य निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, मुझे क्षमा किया जाए, कोई भी शंकराचार्य कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान विश्वनाथ से ऊपर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कैसे निकाल पाओगे तुलसी की चौपाई मानस से?
जिसे बाबा विश्वनाथ ने ही प्रमाणित किया हो। वरना तो तुलसी के ग्रंथ में यदि वो चौपाई अनुचित होती तो मैं कहूं, मेरा विश्वास है कि जब मानस खोला जाता तो वो चौपाई भी संभव है बाबा विश्वनाथ काट देते या मिटा देते और तुलसी उसे स्वीकार करते। लेकिन ऐसी घटना घटी नहीं मेरे भाई बहन। उस धरती पर जहां तुलसी को परीक्षा से गुजरना पड़ा है, ये वो भूमि जहां आकर आद्य शंकराचार्य को भी एक बार तो परीक्षा से गुजरना पड़ा है। मंडन मिश्र की पत्नी ने कह दिया था, ऐसी भूमि पर मैं कथा कहने जा रहा हूं तो मुझे भय लगता है। जहां इन आचार्यों को परीक्षा से गुजरना पड़ा, मेरे भाई बहन, मैं बड़ी विनम्रता से कहूं कि ना कोई प्रवचन है, ना कोई आदेश है, ना कोई संदेश है। बस केवल तुलसी का मानस जैसा मेरे मस्तिष्क में उतर रहा है, जैसा वो सुनना चाहते हैं वैसे ही। मैंने कल भी कहा था कि जैसे मानो किसी जगत गुरु के समक्ष बैठकर कोई छोटा बच्चा अपना पाठ सुनाता हो, बस इस भाव से जो बालक कहें तो तरी बाता, इस भाव को लेकर मैं बाबा विश्वनाथ को ये राम कथा सुना रहा हूं, उन्हें समर्पित कर रहा हूं, इस राम कथा से उनका अभिषेक कर रहा हूं। आप सबको वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप इस भूमि पर हैं। मैं चर्चा करूं कि राम उस तत्व का नाम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सब में रमा है, चर और अचर जिसके प्रभाव से अपना स्वरूप पाते हैं। ब्रह्मा जिसके प्रताप से सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जिसके प्रताप से सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव जिसके प्रताप से इसका संहार करते हैं। उस विराट तत्व का नाम है राम तत्व।